कमाने के लिए एजुकेशन नहीं बना है। आज का एजुकेशन का सिर्फ यही मतलब हो गया है कि पढ़ाई करो ऐसी कि कमाई है। गाना भी बन गया है, हम करें कोई ऐसी पढ़ाई जिससे आए घर में कमाई। तो एजुकेशन का ये कभी मतलब नहीं था। और ये गाना 2000 के आसपास का है, अमिताभ का और अदनान सामी का, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। गाना सुने होंगे, उसी का ही लाइन है, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। उस समय हमको बहुत अच्छा लगता था, क्लास 3rd 4th में थे। देखो ध्यान से, ये LCR सर्किट है। हमने अलग अलग से L भी पढ़ लिया है, C भी पढ़ लिया है, R भी पढ़ लिया था। अब तीनों को सीरीज में हम जोड़ रहे हैं। तीनों को किस में जोड़ रहे हैं? सीरीज में जोड़ रहे हैं। इंडक्टेंस जुड़ गया, कैपेसिटेंस जुड़ गया, रेजिस्टेंस जुड़ गया। क्लियर हुआ? जो V निकल रहा है, V = V0 sin ओमेगा t निकल रहा है। जो V मिलेगा उसका इक्वेशन क्या होगा? V = V0 sin ओमेगा t। और यहाँ से I निकल रहा है तो I का इक्वेशन क्या होगा? I0 sin ओमेगा t। अब तुम लोग काफ़ी अच्छा जान चुके हो, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे जो VL, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा उसको मैं VL लिख सकता हूँ, इसको VC लिख सकता हूँ और इसको लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक, शाबाश। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। I = I0 sin ओमेगा t, V = V0 sin ओमेगा t। क्लियर है? यस सर। अब ध्यान से मेरी बात सुनना कि जब हम रेजिस्टेंस का केस लेंगे तो रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज में कितना डिफरेंस था? फेज डिफरेंस। करंट और रेजिस्टेंस में जब हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, ध्यान से सुनना, 3 है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस। अब याद करो वो कॉन्सेप्ट, जब हम सिर्फ रेजिस्टेंस का करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा था। रेजिस्टेंस में नहीं सर, वो तो इंडक्टर कैपेसिटर में था ना। कैपेसिटर तो रेजिस्टेंस में क्या होगा? तो आगे चलेगा। हाँ आगे चलेगा। देखिए सर, मैंने इंडक्टर में कैपेसिटर में था, पीछे होगा सब चलेगा साथ में दोनों। हाँ, रेजिस्टेंस में क्या होगा कि फेज डिफरेंस फाई 0 होता है। रेजिस्टेंस में फेज डिफरेंस फाई 0 होता है, कोई फेज एंगल नहीं बनता, ना 90 डिग्री आगे ना 90 डिग्री पीछे। रेजिस्टेंस में पहला केस रेजिस्टेंस का ही मैं बताया था, सिर्फ मैग्नीट्यूड में थोड़ा अंतर हो जाता है, वो ओम्स लॉ की, जितना V देंगे उतना I थोड़ी होगा। तो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो V = क्या हो जाएगा? V0 sin ओमेगा t, और I भी क्या हो जाएगा? I0 sin ओमेगा t। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट जो मैं V के लिए बताया था, लिखना नहीं, पहले समझ लो, कंफ्यूजन होगा नहीं तो। अब अगर मैं इंडक्टेंस की बात करूं, इंडक्टर की यानी L की, तो करंट कितना आगे था या कितना पीछे था? करंट 90 डिग्री पीछे था। करंट 90 डिग्री पीछे था। याद रखना इस बात को, करंट 90 डिग्री पीछे था, यानी कि V = V0 sin ओमेगा t अगर था तो I = हो गया था I0 sin ओमेगा t -π/2। यही हुआ था कि नहीं हुआ था? बोलो भाई। और उसी समय मैं बोला था कि अगर करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है, और ध्यान से सुनना इस बात को, सृष्टि बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं करंट को रेफरेंस ले लूं, अगर करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है, करंट 90 डिग्री, तो इसका मतलब वोल्टेज 90 डिग्री आगे चल रहा है, इसका मतलब वोल्टेज 90 डिग्री। अगर मैं I = I0 sin ओमेगा t लूं तो इंडक्टर्स के केस में ये क्या हो जाएगा? +π/2 हो जाएगा। करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है, इसका मतलब वोल्टेज 90 डिग्री आगे है। तो हमको वोल्टेज का रेफरेंस यहाँ पे एक्चुअली लेना है। तो दोनों साथ नहीं ले सकते। दोनों साथ कैसे लोगे? एक 90 डिग्री को आगे कर दोगे, फिर दूसरे को 90 डिग्री, मतलब दोनों साथ लोगे तो 180 डिग्री का एंगल आ जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगा। तो ये क्लियर हुआ। अब अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूं, कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस में करंट 90 डिग्री आगे था, करंट 90 डिग्री यानी वोल्टेज 90 डिग्री। शाबाश। तो I = अगर I0 sin ओमेगा t में लिख दिया तो V = क्या लिखना पड़ेगा? V0 sin ओमेगा t -π/2। शाबाश, इसमें कोई दिक्कत। अब एक बार इसका मैं अगर फेजर डायग्राम बनाऊं, ताकि उसी से हमको काम आगे बढ़ाना है, तो फेजर डायग्राम देखो कैसा बनेगा। वीडियो में आ रहा है ना आयुषी? यस सर।
फेजर डायग्राम देखना बेटा भैया लोग। मरकरवा कहाँ गया? समझ गए तो मैटर एकदम क्लियर हो जाएगा। मैटर क्या क्लियर हो जाएगा? रिजल्टेंट से इसमें मतलब रखेंगे। फेजर डायग्राम अच्छा देखो फिर समझ में आएगा बात। फेजर डायग्राम में हम पहले क्या बनाएंगे, ध्यान से देखना। ये हमने बना लिया आई, क्या बना लिया? आई, ये बना लिया हमने आई, ठीक। तो वी भी इसी पे रहेगा। अगर आर की बात करूं, आर की, तो वी आर भी यहीं पे रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? वी आर भी यहीं पे रहेगा और आगे रहेगा। तो मान लो थोड़ा सा इसको पीछे बढ़ा लो, ये आई आर और इधर वी आर कर दो। क्लियर है ये चीज? वी आर भी यहीं पे रहेगा, कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। अब अगर मैं इंडक्टर की बात करूं, किसकी बात करूं, तो 90 डिग्री वी 90 डिग्री आगे रहेगा, यानी ये वी एल 90 डिग्री आगे, और वी सी 90 डिग्री, क्या बात, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, अबाउट टेढ़ा हो गया। यही होता है, बनाने जाओ और बिगड़ जाता है मैटर। ये क्लियर हो गया? एक 90 डिग्री पीछे हो गया, एक 90 डिग्री आगे हो गया। फेजर डायग्राम ये समझ में आया? पक्का। इससे भी इंपॉर्टेंट एक और चीज है, इसमें 2 केस आते हैं। कितने केस आते हैं? कौन कौन से? एक बार जब VL ग्रेटर देन VC होगा, जब VL ग्रेटर देन, और दूसरी बार जब VC ग्रेटर देन, क्या बात, समझ गए? तो हम पहला केस लेते हैं, पहला केस लेते हैं जब VL VC से बड़ा होगा। जब VL VC से बड़ा होगा, जब VL VC से बड़ा होगा तो क्या होगा? बहुत गौर से सुनना इस बात को। ये हो गया I, याद करो वेक्टर डायग्राम का कॉन्सेप्ट। अगर ध्यान से समझना, अगर ये 7 न्यूटन का फोर्स हुआ मान लो, और ये 3 न्यूटन का फोर्स हुआ, अगर ये 7 न्यूटन का फोर्स हुआ और ये 7 न्यूटन का ऊपर लग रहा है और 3 न्यूटन का, तो क्या जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो 4 न्यूटन का ऊपर की तरफ नहीं मिलेगा? ऊपर की तरफ ही तो मिलेगा 4 न्यूटन का, ठीक। यानी कि अगर VL बड़ा हुआ VC से, अगर VL बड़ा हुआ तो उसका रिजल्टेंट कैसे बना सकते हो? एक तो ये VR हो गया, और इसको कह सकते हो VL माइनस, कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? कह सकते हो कि नहीं कह सकते? ठीक, शाबाश। तो अब एक फोर्स हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है और एक हॉरिजॉन्टल, तो रिजल्टेंट सब जान रहे हो, सब जान रहे हो? ये क्लियर हुआ ये चीज? इतना पहले बनाओ, पॉज कर दो उसको। हाँ हाँ एकदम। चला था आपका, देख लिया। इधर देखो, इधर देखो, अब हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं, ध्यान से समझो। रिजल्टेंट आर उधर फेजर डायग्राम पे नीचे की तरफ देखो। रिजल्टेंट आर को मैं VM से डिनोट कर रहा हूँ। किससे डिनोट कर रहा हूँ? VM। तो VM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अरे यही तो पढ़े हो ना भाई। ये A होता था वेक्टर A, ये B होता था, ये होता था। तो R इज इक्वल टू क्या लिखते थे अगर 90 डिग्री होता था? तो A स्क्वायर प्लस, अब B स्क्वायर की जगह VL माइनस VC है। क्लियर हुआ? अब हमारी कहानी बढ़ती है तुम्हारे पूर्व नॉलेज के बेसिस पे। क्या था हमारा प्रीवियस नॉलेज? हमारा प्रीवियस नॉलेज ये था कि VR इज इक्वल टू क्या होता है? बताओ, IM इंटू R होता है ना। VL क्या होता है? बोलो। L कहाँ पढ़े थे? ओमेगा L पढ़े थे। अरे मारे हैं थप्पड़ ना, तुम्हारा दिमाग तो है कि कोई भाग गया। IM इंटू ओमेगा C, और भी इसके साथ मैं लिख देता हूं
कि ओमेगा एल इज इक्वल टू क्या होता है, ओ माई गॉड, आई एम इंटू एक्सएल होगा ये, और ये एक्सी होगा, यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। तो एक्सएल क्या होगा, ओमेगा एल, यही ना, बोलो। और एक्सी क्या होगा, 1/ओमेगा सी। इन सब का यूज है, इसलिए मैं इकट्ठा लिख दिया, ठीक है। हाँ ठीक, क्लियर है ये चीज। अब मैं वैल्यू रख रहा हूं, तो वी आर के क्या रखूंगा, आई एम इंटू आर का स्क्वायर, प्लस वी एल के लिए क्या रखूंगा, आई एम माइनस आई एम का एक्स सी का होल, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब लगेगा, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा, आई एम आर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 यही ना, ठीक है। तुम लोग इतना मत करो यार, तुम लोग ऐसे मत करो, तुम लोग इतना लेंदी मत जाओ, रुक जाओ मत हड़बड़ाओ। तुम लोग आई एम स्क्वायर को बाहर, ये कॉमन लेके बाहर निकाल दो इसको पहले। तो आई एम स्क्वायर को बाहर निकाल दिए तो क्या हो गया, एक्सएल, ठीक है। अब ये कुछ ठीक लग रहा है, फिर इसको क्या लिख सकते हो, वी एम इज इक्वल टू, इसको भी बाहर निकाल दो, आई एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई एम स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब देखो ठीक लग रहा है, आई एम को टोटली बाहर निकाल दो। एक चीज तो तुम लोग बताया ही नहीं कि आर स्क्वायर होता था ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, प्लस 2ab कॉस थीटा है। तो तुम लोग क्यों नहीं बताए यहाँ पे, इसको स्क्वायर लगो, स्क्वायर स्क्वायर लिखो, ठीक। ये चीज़ मैं भूल गया, तुम लोग भी तो हमको डाइवर्ट, अफसोस हो रहा है। तो अब ध्यान से देखो, अब अंडर रूट को मैं उधर ले आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वी एम इज इक्वल टू अंडर रूट आई एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई एम स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। वी एम इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात, बोलो। इसको जानते हो क्या बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं जेड से। किसे डिनोट करते हैं, और जेड को बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। नोट करो, यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉज करो, रुको हम कर दे रहे हैं। देखो अन्नपूर्णा, वी एम इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई एम स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको बाहर निकाले तो आई एम सिर्फ बाहर निकला कि नहीं अन्नपूर्णा, शाबाश। एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, और इस पूरे टर्म को क्या बोलते हैं बच्चा लोग, जेड माने इम्पीडेंस, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो कि वी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एम, यानी आई एम क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन जेड, वी एम अपॉन जेड। क्लियर हुआ। अब एक मजे की बात जानते हो, अच्छा पहले इतना पॉज करो, नोट कर लो, फिर बताता हूँ।